हम लोगों ने नहीं करी थी, जो शुरुआत जिन लोगों ने करी है उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि अच्छी पार्टी चल रही थी, अच्छा चल रहा था। जानबूझ के इस प्रकार का जिन लोगों ने किया है, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का हर्जाना ज़रूर भुगतना। आज मैं पार्टी से चुनाव लड़ता, या कम से कम मैं 60-70 हज़ार वोटों से जीतता, क्योंकि यहाँ आज पार्टी की ज़मानत जब्त होनी, काफ़ी 90% बूथों की ज़मानत जब्त होना, कुछ भी कहना जल्दी है ना। अभी सीएम साहब बने हैं, हम सब लोगों के साथ बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद की बात बाद में रहेगी। ऐसा नहीं, जो भी समर्थन दिया इसका मतलब यह नहीं कि मेरे किसी कार्यकर्ता को इग्नोर कर दूं। 5 साल में जो यह विकास और डेवलपमेंट के काम बाकी रहे हैं, उन कामों को हम पूरा करेंगे। उसके अलावा यहाँ जो 5 साल में भ्रष्टाचार की सरकार रही है, भ्रष्टाचार किया हो, उनकी भी हम लोग जांच करवाएंगे। और यहाँ जो धार्मिक ज़मीनें हैं, उनकी हम बाउंड्री वॉल करवाएंगे। जो धार्मिक ज़मीनें काफ़ी पहले बिक चुकी है, यहाँ पूरे एमएलए ने बेची है, उनके सिस्टर ने पट्टे दिए हैं, उसको भी हम रुकवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो ज़मीनें हैं उनको भी हम सुरक्षित करेंगे। धार्मिक ज़मीनें की तारबंदी हो, उनको सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। और सरकार की जो यहाँ पानी की समस्याएं हैं चित्तौड़गढ़ पूरी विधानसभा में, बल्कि गोसुंडा बेल्ट में, उस पानी की समस्या को हम लोग सोल्व करेंगे। बिजली की जो समस्या है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अच्छे अधिकारी लगे, नीचे लूट को सूट नहीं हो, बदमाशी नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, भ्रष्टाचार पर अंकुश रहे। और जिस प्रकार की पूरा ढांचा यहाँ का बिखरा हुआ है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। और पर्यटक दृष्टि से यहाँ चित्तौड़गढ़ किला कैसे डेवलप हो, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ पर्यटक दृष्टि से यहाँ किला डेवलप हो, उसका एक गेट और हम कैसे खोल सकते, उसको खोलने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी काम यहाँ रिंग रोड की जो मेन समस्या है, मानपुरा से कपासन चौरे वाला, उसकी भी हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में जो भी यहाँ के विकास और डेवलपमेंट के काम जो पिछले वसुंधरा जी की सरकार में हम लोगों ने करवाए, वो जो काम अधूरे पड़े हैं, यहाँ का बहुत बड़ा पार्क का जो मैटर है किले पे, किले के नीचे फॉरेस्ट वाला, उसको भी हम पूरा डेवलप करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी काम उन कामों को हम लोग करेंगे। भाजपा को समर्थन दिया है, अभी सीएम साहब बने हैं, और उनसे बैठ के पूरी यहाँ के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है। और अब भी हम चर्चा, संगठन के पदाधिकारियों से हम लोगों ने चर्चा करी है, अब भी हम चर्चा करेंगे। बाहर से हम लोगों ने समर्थन दिया है, और यहाँ विकास और डेवलपमेंट के जो काम बाकी है, उसके बारे में हम मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ का काम हम लोग करवाएंगे। खुद को उम्मीदें, मेरी जनता की उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि ये जो चुनाव था वो निर्दलीय चुनाव हुआ था। पहले 2 बार पार्टी से चुनाव जीत जाना ठीक है, पर यहाँ का स्वाभिमान का चुनाव था, और यहाँ के लोगों ने यहाँ का चुनाव लड़ा है। तो लोगों ने यहाँ खूब मेहनत करी है, उन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। उन कामों को हम लोग, प्रत्येक कार्यकर्ता का काम नीचे धरातल पर पहुँच कर उन कामों को हम लोग करेंगे। ऐसा मंत्रिमंडल में शामिल होना करना कोई बात नहीं है, और शामिल मंत्रिमंडल में बनने वाली विषय कोई बात नहीं है। मैं तो चित्तौड़गढ़ की जनता का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट, इस एरिया का डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। और चित्तौड़गढ़ एरिया को, चित्तौड़गढ़ विधानसभा को हम अच्छा डेवलपमेंट करने की वादे जो हम लोगों ने किए, उन वादों पर मैं लोग खरा उतरूँ। देखो, एक शुरुआत हम लोगों ने नहीं करी थी, जो शुरुआत जिन लोगों ने करी है उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि अच्छी पार्टी चल रही थी, अच्छा चल रहा था। जानबूझ के इस प्रकार का जिन लोगों ने किया है, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का हर्जाना ज़रूर भुगतना पड़ेगा। पार्टी को नुकसान लगता है आपको? 100% नुकसान हुआ है, 100% नुकसान हुआ है। आज कार्यकर्ताओं को बिखराव होना, सब कुछ करना। आज मैं पार्टी से चुनाव लड़ता, या कम से कम मैं 60-70 हज़ार वोटों से जीतता, क्योंकि यहाँ आज पार्टी की ज़मानत जब्त होनी, काफ़ी 90% बूथों की ज़मानत जब्त होना। आज पार्टी की फजीती क्यों नहीं, 100% पार्टी की फजीती हुई है। देखो, उस बारे की भरपाई की अभी कुछ कहना जल्दी होगा, पर इस बारे में काफ़ी ऊपर बैठ के हम बात करके, चर्चा करके, जो भी होगा वो बात की बात है। अभी अभी कोई भी बात कहना जल्दी होगा। एमपी चुनाव भी सर पे हैं, ऐसा में आपको अगर साथ नहीं लेते हैं, और ऐसे में क्या नुकसान होगा फिर वापस? देखो, यहाँ का चुनाव कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, मेरे काफ़ी जनप्रतिनिधियों ने लड़ा है, काफ़ी जिम्मेदार लोगों ने यहाँ का लड़ा है। काफ़ी चेयरमैन हो, प्रधान हो, सरपंच हो, पंचायत सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, उन सब लोगों को बैठ के, जो पुराने पदाधिकारी, उनसे बैठ के चर्चा करके उस बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी कुछ भी कहना जल्दी है ना। अभी सीएम साहब बने हैं, हम सब लोगों के साथ बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद की बात बाद में रहेगी। क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं,
जो भी समर्थन दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे किसी कार्यकर्ता को इग्नोर कर दूँ। 100% मेरे कार्यकर्ताओं को साथ बैठ के, कार्यकर्ताओं से सबसे चर्चा करके अच्छा क्या हो सकता है, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या हो सकता है, मेरी विधानसभा की जनता के लिए कुछ हो सकता है, जनता के लिए, जनता ही मेरी माई बाप है, जनता को बिना पूछे कॉन्फिडेंस में लिए कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। ऊपर से की अपेक्षाएं देखो, सबकी होती हैं। आज मेरे लोग जो मेरे साथ हैं, वास्तव में उन लोगों को मैं उनके लिए अच्छा क्या कर सकता हूँ, उनसे बैठ के सलाह करके उन लोगों के अच्छे करने की मैं कोशिश करूँ। बीच में ऐसा नहीं है, हम जो निर्दलीय 8 जीते थे, उन 8 निर्दलीय हम साथ थे, साथ रहें, साथ बैठे हैं और आगे भी निर्दलीय तो हम साथ ही रहेंगे। पर यहाँ की आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रही हैं, सब मेरे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जितने भी पूर्व एमएलए हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व प्रधान हैं, इन सब लोगों से बैठ के बारे में बात करके, चर्चा करके जो भी अच्छा क्या हो सकता है उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सीएम साहब से काफ़ी विधायकों को, निर्दलीय विधायक थे, उनको मिलाया है, उनसे बातचीत हुई है। पर लीडर मेरे साथी कह सकता हूँ, लीडर मैं नहीं हूँ। मैं उनका साथी हूँ। मैं काफ़ी, मेरी बहनें हैं, 2 बहनें भी मेरे साथ हैं, वो काफ़ी भाई भी मेरे साथ हैं। हम सब साथ मिल के काम करेंगे, लीडरशिप के लिए ऐसी कोई मैटर नहीं। सीएम साहब ने जो संगठन में लंबे टाइम तक काम किया है, मैं संगठन में उनके साथ जुड़ा हो रहा हूँ। पिछले 15 साल से उनसे परिचित है और जिस दिन घोषणा हुई उस दिन भी हम उनके घर पे साथ ही चाय नाश्ता करके हम साथ ही बैठे थे और संगठन के बारे में हम बैठ के हम चर्चा कर रहे थे। कुछ है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे एरिया डेवलपमेंट और विकास के बारे में कहीं पीछे नहीं रहूँगा। इन जनता की हर चीज़ों पे खरा उतरूँगा और जनता के साथ रहूँगा।